हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। एडुटेरिया की बीपीएससी सर 60वीं के लिए जो प्रैक्टिस सेट की बुक आई है वॉल्यूम 3, उसमें 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग उसके पॉलिटी के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले सर 60वीं बीपीएससी की तैयारी में क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यशवंत सिन्हा को। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को हराया है और द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति तथा भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और इस बार का राष्ट्रपति चुनाव ये भारत का 16वां राष्ट्रपति चुनाव था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति चुनाव का वर्णन है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित करें। अनुच्छेद 53 ये संघ की कार्यपालक शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 54 ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है और अनुच्छेद 72 ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, BACDE। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिकाई शक्ति, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होगा, तो यह कथन गलत है। अनुच्छेद 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, तो ये सही है। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है और अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की जांच, ये भी सही है। अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की जांच से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2, 3 और 4 सही है। अनुच्छेद 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, 1919 के अधिनियम के द्वारा। और 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 117। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के राज्य सूची में सम्मिलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल, ये तीनों राज्य सूची में सम्मिलित हैं, जबकि दंड प्रक्रिया का उल्लेख समवर्ती सूची में किया गया है। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत ऐसा किया जा सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को समाप्त या न्यून करती हो, यानी कि कम करती हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है और राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने के लिए अधिकृत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2, संविधान के उल्लंघन के आधार पर। अनुच्छेद 56(1) ख के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है और महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है।
नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय केंद्र तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद का निर्णय देता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 21 अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और इसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं और याचिका समिति में 25 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संवैधानिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वयस्कों को मताधिकार का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार उल्लेखित है और अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण का उल्लेख है। नेक्स्ट है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेरुबारी। उच्चतम न्यायालय ने बेरुबारी केस 1960 में यह मत व्यक्त किया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, जबकि एसआर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्ले मिंटो सुधार 1909 के प्रावधानों में शामिल नहीं था? विधान परिषद के आकार में वृद्धि, तो यह कथन सही है। केंद्रीय और विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई थी। प्रांतीय परिषदों में सरकारी बहुमत, तो ये गलत है। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, तो ये सही है। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं, तो ये कथन गलत है। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान प्राप्त था और इसकी संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, बी और डी, यानी कि एक से अधिक। नेक्स्ट है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। मूल अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 17 में किया गया है। नेक्स्ट है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 माह तक। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है और प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 22 में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, कम से कम 2 बार। संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद की प्रत्येक सदन को एक ऐसे स्थान जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता है और एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, तो ये कथन सही है। उत्तर लिखित दिए जाते हैं, तो यह कथन गलत है। अतारांकित प्रश्न के संदर्भ में उत्तर लिखित दिए जाते हैं। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो यह कथन सही है।
प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन बिलों पर दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साधारण विधेयक और प्राइवेट मेंबर विधेयक। साधारण बिल और प्राइवेट मेंबर बिल पर मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है और अनुच्छेद 118(4) के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 3। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते ये भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते तथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते, ये तीनों भारत की संचित निधि पर भारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिकारियों का अग्रता क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? मंत्रिमंडल सचिव, इसका वरीयता क्रम 11 होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसका वरीयता क्रम 9 क होता है। संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, इसका वरीयता क्रम 7 होता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश का वरीयता क्रम 6 होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है, वह संसद सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले लेता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 84 और 47। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 243(w). भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243(p) से 243(z)(q) तक शहरी स्थानीय निकायों का वर्णन किया गया है और संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों हेतु 18 विषयों की चर्चा की गई है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243(w) में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोलकनाथवाद। वर्ष 1967 में गोलकनाथवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जब कभी मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच तनाव की स्थिति बनेगी तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे। ऐसा प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 355 में। संविधान के अनुच्छेद 355 में यह प्रावधान है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 201। संविधान के अनुच्छेद 201 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट है, सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एन संजीव रेड्डी। भारतीय गणतंत्र में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं और ये वर्ष 1982 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1980 में। वर्ष 1979 में केंद्र सरकार की जनता पार्टी सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन एक
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 घ में यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। नेक्स्ट है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 31वां संविधान संशोधन। 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत मूल संविधान का हिस्सा है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत है। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, इसका वर्णन अनुच्छेद 39 च में किया गया है। तथा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, इसका वर्णन अनुच्छेद 43 क में किया गया है। और इन तीनों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 42वें संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची में 5 विषयों शिक्षा, वन, मापतौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन को समवर्ती सूची में डाला गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170। संविधान का अनुच्छेद 170 राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है और इसके तहत राज्यसभा के अनुमोदन से संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है, संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत में से कौन सही सुमेलित है? विधि का शासन अमेरिकी संविधान, तो ये गलत है। विधि का शासन ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति कनाडाई संविधान, तो यह भी गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आयरलैंड के संविधान से ली गई है। सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान, तो ये सही है। समानता और बंधुता फ्रांसीसी संविधान, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, केवल 3 और 4 सही है। विधि का शासन ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान से और समानता और बंधुता ये फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देश के शासन में आधारभूत तत्वों के रूप में शामिल किया गया है और नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, आजीविका का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार।
ये सभी संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा हैं और मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी कई निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 21 का विस्तार अत्यंत व्यापक बना दिया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो ये सही है। एक बार जारी किए जाने के पश्चात अध्यादेश केवल संसद द्वारा इस संदर्भ में पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही निरस्त किया जा सकता है, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश तब भी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सत्र चल रहा हो, तो ये कथन गलत है। राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और एक अध्यादेश संसद के किसी अधिनियम को संशोधित या निरसित कर सकता है, परंतु इसे संविधान संशोधन हेतु जारी नहीं किया जा सकता है, तो यह भी कथन सही है। और संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 और भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 तथा संसद का सत्र, सत्रावसान तथा भंग करना अनुच्छेद 85, ये सभी सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 का 1, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट है, विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं और 60 से कम नहीं होते हैं। जिन राज्यों की छोटी आबादी और आकार छोटे हैं उन राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या को कम करने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है, तो यह कथन सही है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, तो यह भी कथन सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है, तो यह भी कथन सही है। निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्ष की उम्र तक दोनों में से जो पहले हो के लिए पद धारण करते हैं, तो यह कथन गलत है। निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के तहत दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है और इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 106 में संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते, अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया और अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन का प्रावधान है। नेक्स्ट है, संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती हैं। संसदीय समितियां कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ संसद के दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाती है और समितियां संसद के अधिवेशन हो या ना हो दोनों ही स्थिति में कार्यरत रहती है। यह समितियां कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो यह सही है। यह विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों, भ्रष्टाचार के मामलों आदि की जांच करती है, तो यह भी सही है। और ये समितियां सदन के दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाती है, तो यह भी कथन सही है। नेक्स्ट है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है, राज्यसभा धन विधेयक प्रस्तुत और स्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है, तो यह भी कथन सही है। प्रत्येक धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है, तो यह भी कथन सही है। यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सभी कथन सही है और संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा संघ सूची का विषय है। श्रम कल्याण, बिजली और वन, ये तीनों समवर्ती सूची के विषय हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? दूसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, तो ये सही है। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, तो ये भी सही है। चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, तो यह भी सही है। पांचवी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, तो ये गलत है। ये प्रावधान छठी अनुसूची में किया गया है और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकसभा का उपाध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा और संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है और संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन कथन गलत है? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, तो ये कथन सही है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, तो यह कथन सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई, तो यह भी कथन सही है। नेक्स्ट है, 1909 के अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, तो यह कथन गलत है। 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1909 नहीं, 1892 के अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उसके विभाग का सही मिलान करें। सरदार पटेल, तो सरदार पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण विभाग मिला था, तो हो जाएगा गृह विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। जगजीवन राम, इनको श्रम विभाग तथा लियाकत अली खान को वित्त विभाग मिला था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 यानी कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 माह के भीतर। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों के द्वारा 1 माह के भीतर करना आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैबिनेट सचिव। प्रधानमंत्री, संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन कैबिनेट सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति की समिति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है और संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व अन्य शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर संस्था है। नेक्स्ट है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूमि सुधार पर। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन वर्ष 1951 ईस्वी में किया गया था, जो कि भूमि सुधार पर आधारित था और इस संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम।
42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार है: दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, इन सभी के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका गठन 1966 में किया गया था, तो यह कथन सही है। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, तो यह भी सही है। इसने अपनी रिपोर्ट 1969 में प्रस्तुत की, तो यह भी सही है। इसने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें प्रस्तुत की थी, तो यह भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तो? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री सहित समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तो प्रधानमंत्री सहित समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माध्यमिक शिक्षक। संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है और इसका गठन की शक्ति संसद के पास है और इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिसमें विधानसभा के सदस्य, स्थानीय निकाय, स्नातक और माध्यमिक शिक्षक आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वासुदेव साहनी। बिहार के प्रथम लोकायुक्त वासुदेव साहनी थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, 338 क ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से तथा 338 ख ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। और राजभाषा आयोग ये आर्टिकल 344 से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयरलैंड के संविधान से। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है जिनका कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में अहम योगदान रहा हो और इस प्रावधान को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 ये सही है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 ये भी सही है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 ये भी सही है और राष्ट्रपति का पद ये अनुच्छेद 52 में है, तो ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ए, बी और सी ये सही है। नेक्स्ट है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के प्रावधानों के तहत संसद द्वारा अनुमोदित आपात की उद्घोषणा 6 माह की अवधि की समाप्ति के बाद प्रवर्तित नहीं रहेगी। अगला प्रश्न है, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, भारतीय संसद का व्यय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है और इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और इसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
164 ए में विधानसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में उपबंध किया गया है और इसके अनुसार किसी भी राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% हो सकती है, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कम से कम 12 होगी। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक संस्था। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 झ में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है, जबकि जीवीके राव समिति का संबंध ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से है। अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज का प्रशासनिक ढांचा से है, जबकि एल.एम. सिंघवी समिति का संबंध ये पंचायती राज के सशक्तिकरण से है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसदीय अधिनियम के द्वारा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह से संसद के द्वारा किया जाता है, जबकि संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान सीधे संविधान में है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु का प्रावधान संविधान में नहीं है, जबकि अधिकतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं बल्कि सुशासन की कमी है। वहीं जवाबदेही, कानून का नियम और पारदर्शिता ये सुशासन की विशेषताएं हैं। पहला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद होने पर अनुच्छेद 71(1) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/6 सदस्यों का। राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1/12 सदस्यों को अध्यापकों द्वारा चुना जाता है जो राज्य के हायर सेकेंडरी या उच्च शिक्षा संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, और 1/12 सदस्य राज्य में रहने वाले विश्वविद्यालय स्नातकों से निर्वाचित होते हैं जो कि कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक हो चुके हैं, और 1/3 सदस्यों को राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, और 1/3 सदस्य ये स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। तो राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो कि राज्य के कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता से जुड़े हों। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 24 अप्रैल 1993 को। 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज्य से संबंधित है और ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, और इसीलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और बलवंत राय मेहता समिति, इसका भी संबंध पंचायती राज्य से है और इसने पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिका। विश्व का पहला लिखित संविधान ये अमेरिका का है जो कि 1788 ईस्वी में अपनाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 में ये वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि, 157 में राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं तथा 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तों का वर्णन है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 क समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, तो ये सही है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, तो ये गलत है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है और अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1968 ईस्वी में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 ईस्वी में लागू किया गया था और इस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। और बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2005 में लागू किया गया था और बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 25। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? केसरिया रंग साहस का प्रतीक, तो ये सही है। श्वेत रंग शांति और सच्चाई, ये भी सही है। हरा रंग उर्वरता तथा समृद्धि, ये भी सही है। और नीला चक्र न्याय का प्रतीक, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 प्रकार की। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। और 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार जब विधानमंडल या उसके दोनों सदन सत्र में नहीं हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश राज्य की विधायिका के सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, राज्यसभा के चुनाव में और विधान परिषद के चुनाव में। भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग विधान परिषद के चुनाव में तथा राज्यसभा के चुनाव में किया जाता है और इसके अंतर्गत मतदाता के द्वारा केवल एक मत प्रदान किया जाता है, परंतु इसका प्रयोग वह वरीयता के रूप में करता है और इस प्रणाली में प्रत्याशियों को विजयी होने के लिए मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उसे उसके पद से हटा नहीं सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को एवं और राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं बल्कि इसका अधिकार राष्ट्रपति को है और राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल पद से नहीं हटा सकता है, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही पद से हटाया जाता है। तो ये हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और राज्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट है, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी और डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये सही है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड, तो ये गलत है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा, तो ये सही है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये आयरलैंड से नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और राज्य के नीति निदेशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत एक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ है। इसका वर्णन अनुच्छेद 1 में किया गया है।
नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है और इसी के तहत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 सप्ताह का। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव का वर्णन है और इसी के तहत राष्ट्रपति के उम्मीदवार को 2 सप्ताह के प्रचार करने का मौका मिलता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 जी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नई अनुसूची 11 जोड़ी गई थी, जिसके तहत 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 243 जी के तहत पंचायती संस्थाओं को दिया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार किस एक्ट के तहत कुछ अपवाद को छोड़कर समाप्त कर दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1813। ब्रिटिश सरकार ने चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन तथा चाय के व्यापार को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति की अनुशंसा पर संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एल.एम. सिंघवी समिति। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था के पुनरुद्धार के उद्देश्य से एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया था और इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक अधिकार देने की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट है, संसद में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य का कितना भाग होना चाहिए? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 1/10 भाग। संसद में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य का 1/10 भाग होना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 100 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर करना। 1952 में प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। नेक्स्ट है, बिहार के किस विधानसभा के लिए नवंबर 2020 में चुनाव संपन्न हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 17वीं बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी कौन सी पार्टी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय पार्टी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। वर्तमान में कुल 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं: भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नगरपालिका से। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था तथा इस संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था, जो कि 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिक्किम में। सिक्किम में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत शामिल है। इसके अतिरिक्त मणिपुर में भी यही व्यवस्था है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव संपन्न कराता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है और चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधायिका का चुनाव कराता है और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, ये तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं और विदेश सेवा ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई वंशानुगत तत्व नहीं रखता है। भारतीय संविधान के गणतंत्रीय अवस्था से तात्पर्य है कि इसमें राज्य का प्रमुख कोई राजा या वंशानुगत तत्व नहीं होता है। राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को विलय पत्रों के द्वारा भारत में मिलाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद में रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 300 क में। संपत्ति का अधिकार ये मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 31 में था और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11। वर्तमान में संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे और मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, संसद मिलकर बनती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जाकिर हुसैन 1967 से 69, ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87, के आर नारायण 1997 से 2002 और शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97। ये सभी जो है वो सामने सामने सही सुमेलित हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए सीट आरक्षित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 2 तथा एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है किसी भी राज्य के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनगणना। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरणों में संपन्न हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 3 चरणों में। अक्टूबर नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की प्रणाली अपनाई गई है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, लोकसभा के लिए। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार के चयन के लिए किया जाता है और इसके तहत अधिक मत लाने वाला उम्मीदवार चुनाव में विजयी होता है। अगला प्रश्न है, वरीयता क्रम में निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। भूतपूर्व राष्ट्रपति का वरीयता क्रम 5 होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो इनका वरीयता क्रम 6 होता है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, इसका वरीयता क्रम 7 क होता है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इसका वरीयता क्रम 9 क होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी। भूतपूर्व राष्ट्रपति का वरीयता क्रम 5 होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का 6, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति का 7 क और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का 9 क होता है। नेक्स्ट है, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 निम्नलिखित में से कौन सा विषय से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता, यानी कि भारत बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत बांग्लादेश भूमि समझौता से संबंधित है। नेक्स्ट है, गुजराल सिद्धांत संबंधित है, तो गुजराल सिद्धांत ये विदेश नीति से संबंधित है और गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री रहे श्री इंदर कुमार गुजराल ने 1996 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं।
नेक्स्ट है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। और महान्यायवादी ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। नेक्स्ट है परंपरा के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। परंपरा के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। और संविधान के अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 154 यह प्रावधान करता है कि राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 123। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और किसी विषय पर कानून लाना अनिवार्य होता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश जारी होने से 6 महीने तक लागू रह सकता है और इसे संसद के सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर पारित करना आवश्यक है, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है। तो एक अध्यादेश अधिकतम 6 महीना और 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। नेक्स्ट है दबाव समूह निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है जो सक्रिय रूप से संगठित होते हैं तथा अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। तो व्यवसाय समूह, छात्र संगठन, धार्मिक संगठन और जातीय समूह ये सभी दबाव समूह हो सकते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा के सभापति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है। और उपराष्ट्रपति को वेतन जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलता है। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था के लिए आवश्यक नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सत्ता का केंद्रीकरण। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण है ताकि समाज में अंतिम पायदान तक के व्यक्ति शासन में भागीदार बन सके और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट है संविधान में अल्पसंख्यकों के वर्गीकरण का आधार नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जनसंख्या। संविधान में अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर किया गया है लेकिन जनसंख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण नहीं किया गया है। नेक्स्ट है दिल्ली में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का सृजन किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। दिल्ली में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का सृजन 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा किया गया है और वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। नेक्स्ट है वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं और लोक लेखा समिति ये एक संसदीय समिति है जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसके 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है और यह समिति सरकार के वार्षिक वित्त लेखों तथा व्यय की जांच करती है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद में कौन शामिल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री तथा अन्य मंत्री। संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री तथा अन्य मंत्री शामिल होते हैं और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो होती है और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है और संविधान का अनुच्छेद 324 ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भोजपुरी। भोजपुरी भाषा ये संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं और मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं थीं और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में आपात उपबंध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भाग 18 में। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है और आपात उपबंध को भारतीय संविधान में जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट है न्यायिक सक्रियता की अवधारणा पहली बार किस देश में पैदा हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका में। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू और विकसित हुई है और न्यायिक सक्रियता शब्द को पहली बार वर्ष 1947 ईस्वी में इतिहासकार आर्थर श्लेसिंगर जूनियर के द्वारा गढ़ा गया था और भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने रखी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 7वां संविधान संशोधन। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट है भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950 को। भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हैं, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समिति अस्थायी समिति नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सलाहकार समिति। संसदीय समिति में लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति अस्थायी समिति है, जबकि सलाहकार समिति ये अस्थायी समिति नहीं है। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा के संबंध में कौन राय देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो कि केंद्र तथा राज्यों के बीच धन के बंटवारा से संबंधित परामर्श देता है और इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। नेक्स्ट है निम्न में से द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान में। द्विसदनात्मक विधायिका से मतलब है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में और विधान परिषद के सृजन और उत्साधन की शक्ति अनुच्छेद 169 के तहत संसद के पास है। नेक्स्ट है भारत में दलीय पद्धति की विशेषता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बहुदलीय पद्धति। भारत में बहुदलीय पद्धति है। नेक्स्ट है भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1989 ईस्वी में। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा तथा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं
और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी राष्ट्र किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है और इसके तहत मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति एवं उनकी शक्तियों का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तब राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट है, विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 40। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधान परिषद का उल्लेख किया गया है और इसे राज्य विधानमंडल का उच्च सदन भी कहा जाता है और इसमें न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह जन्म से भारत का नागरिक हो, तो यह कथन गलत है। भारत का राष्ट्रपति होने के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, केवल भारत का नागरिक होना आवश्यक है। वह 35 वर्षों की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो यह कथन सही है। वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, तो यह भी कथन गलत है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वह किसी लाभ के पद पर न हो, तो यह कथन सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 और 3 सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता दी गई है और इसके अनुसार राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो तथा किसी लाभ के पद पर न हो। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट है, किसी राज्य में नगरपालिका की सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारतीय संविधान के भाग 9 क के अनुच्छेद 243 घ के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य में नगरपालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को होगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थितियां विद्यमान हो, ये सही है। लोकसभा सत्र में न हो, ये भी सही है। राज्यसभा सत्र में न हो, ये भी सही है। संसद के दोनों सदन सत्र में न हो, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था।
नेक्स्ट है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, के.एम. नाम्बियार ने। के.एम. नाम्बियार ने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, एक बार में संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इस तरह से अधिकतम 3 वर्षों तक राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि 1 वर्ष से अधिक आपातकाल तभी जारी किया जा सकता है जब पूरे भारत या भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो और जब चुनाव आयोग यह घोषणा करे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। नेक्स्ट है, यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगी। इस संदर्भ में संसद द्वारा निर्मित कानून अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 वर्ष तक। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर संघ सरकार को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संथानम समिति। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना वर्ष 1964 में संथानम समिति की अनुशंसा पर केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263 में। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है, जबकि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये दोनों संवैधानिक संस्था नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारतीय चुनाव आयोग, वित्त आयोग, ये सभी संवैधानिक संस्था है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।